Hello everyone, this is CA Prachi Sharma and I hope all of you are doing really well। तो अब अकाउंट्स के पेपर में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन एंड आपको अपना बेस्ट देना है। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप्स या जो लास्ट 5 डेज में आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी यूज करनी है टू स्कोर 80+ मार्क्स इन CA फाउंडेशन अकाउंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो मेरा टिप है, आपको क्या करना है, अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है। जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, वही आपको पढ़ना है। कुछ नया इस टाइम पे अगर आप लेके आएंगे कुछ, तो आपको उससे कंफ्यूजन होगी, आपको उससे डर लगेगा कि मेरा ये तो छूट गया, मुझे नहीं समझ आ रहा या मैं अब नहीं कवर कर पा रहा। तो कुछ नया अभी मत उठाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है, आपको एक्स्ट्रा जो चीजें पढ़ी हैं वो सब अभी नहीं पढ़नी है। एक्स्ट्रा से मेरा मतलब आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है। ICI मॉड्यूल, RTP, MTP, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इसमें से जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं या जो मस्ट डू क्वेश्चंस है जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको करने वाले हैं, वो आप टॉपिक्स को अभी कवर करके जाएंगे, वो आप क्वेश्चंस को आप अभी कवर करके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट थर्ड टिप मेरी ये है कि पेपर लेंदी आने वाला है। ये आप मान के चलिए कि पेपर लेंदी ही आएगा, लेकिन आपको कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप प्रिपेयर करेंगे अपने आप को कि आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए। इसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो बना के चलनी है। स्टार्टिंग से ही आपको अपना बेस्ट देना होगा, फास्ट स्पीड करनी पड़ेगी और अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। माय नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू द 15 मिनट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। उसके टाइम पे आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंडेटरी होता है, उसको छोड़ दो। बाकी क्वेश्चंस में से आपको चूज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो। और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, उसमें भी आप रैंकिंग दे दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन से नंबर पे आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। उस 15 मिनट में डिसाइड हो जाना चाहिए कौन सा नहीं करना और किस सीरीज में करना है। और एक टिप है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं, या कुछ छोटा मोटा भी अगर उसमें एडजस्टमेंट रह जाएगा तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कट जाएं। तो उस क्वेश्चन को कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, चाहे आपको वो बेस्ट आता हो तब भी उसको कभी भी फर्स्ट नंबर पे अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ऑलवेज डू इट ऑन थर्ड, फोर्थ नंबर, नेवर ऑन फर्स्ट। ओके। एंड मोस्टली फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो इजी आता है पेपर में, तो उनमें से आप कुछ फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं वो पिक कर सकते हैं। एंड माई नेक्स्ट स्टेप इज रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि पेपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी आएगा, कट टू कट ही आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो रनिंग हैंड से आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन ओनली, पेंसिल से उसकी ज़रूरत नहीं है आपको लाइंस ड्रॉ करने की। नरेशंस जो है वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए, 3-4 वर्ड्स से ज़्यादा उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिगर्स पे फोकस कीजिए, डेप्रिसिएशन को DEP लिख दीजिए, या अपना कुछ इस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स को TR लिख दीजिए। इस तरीके से चीज़ों से इतने ज़्यादा मार्क्स आपके अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिगर्स के मार्क्स होते हैं तो फिगर्स बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर आप अच्छे से अपना फोकस करके चलिएगा, वो गलत मत कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद आपके लिए नेक्स्ट टिप है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट करने हैं उसका मैंने वीडियो बना दिया था कि लास्ट 5 डेज में आपको कैसे रिवाइज कर लेना है अकाउंट्स को इन शॉर्ट पीरियड ऑफ 5 डेज। सारे मैंने ABC कैटेगरी दिए थे, कौन से दिन क्या करना है वो भी दिया था। वो वाला वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी फॉर योर क्विक एक्सेस, तो वो देख लीजिएगा। कैटेगरी A B में से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, 100% कवर करके जाना है, और C में से भी मैक्सिमम जितना कवर कर पाए वो करना है। ओके। माई नेक्स्ट टिप इज, कुछ चैप्टर्स हैं जो इजी हैं करने और जो स्कोरिंग होते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल अपना ये बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, अपना BRS हो गया, इनके क्वेश्चन जनरली पेपर में आ जाते हैं और ये इजी टॉपिक्स भी हैं। NPO हो गया, तो ये सब आप चीजें जो है कवर करके जा सकते हैं। एंड पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं इनके कंपैरिजन में, बट वो भी वेटेज रखते हैं, तो उस पर अच्छे से रिवीजन आपको करके जाना होगा। ठीक है। उसके बाद जो आपका अगर सपोज कुछ फिगर निकालने का है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, तो वो आप उसको बॉक्स में डाल के आइए। हर क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट करना है, ये चाहे उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, हर पार्ट नए पेज से स्टार्ट होगा। अगर आप थ्योरी का कुछ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आप उसको अंडरलाइन करके आएंगे आंसर को, ताकि एग्जामिनर को वो दिख जाए तुरंत ही और वो आपको मार्क्स दे दे। तो पेपर अपना 100% अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब लास्ट 5 डेज हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। उसके बाद
आपका पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब 10 दिन कब बीत जाएंगे, आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर मस्ती मार लेना। अभी बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, बिल्कुल नहीं डरना है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, योर पेरेंट्स, गॉड, एवरीथिंग। बिल्कुल घबराना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना, अपना बेस्ट देना है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल द बेस्ट, ये वॉरियर्स, बाय बाय।